पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करने पर सजाए मौत की सजा सुनाई जा सकती है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा प्रस्ताव बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने रखा गया, जिसके बाद जबरदस्त बवाल मच गया है। क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्या क्या हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब तक जो नहीं हुआ था वो भी अब होने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम यूनूस सरकार जब से बनी है तब से ही वो सुर्खियों में है। कभी बांग्लादेश में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी इस्लामीकरण के आरोप लग जाते हैं। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं और समझाते हैं कि आखिर कैसे बांग्लादेश में इस्लामीकरण करने की कोशिशें जारी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बांग्लादेश में हो रहा है इस्लामीकरण, पैगंबर की निंदा पर होगी सजाए मौत। क्या बांग्लादेश के खिलाफ एक और नई साजिश हो रही है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी इस्लामीकरण करने की कोशिशें की जा रही है? क्योंकि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता पलट के बाद देश का इस्लामीकरण तेज हो गया है, इसीलिए ये सवाल लाजमी हो गए हैं। दरअसल इस इस्लामीकरण में अब यूनूस सरकार के साथ ही देश की न्यायपालिका भी शामिल हो चुकी है। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने इस्लाम या पैगंबर की निंदा पर मौत की सजा लागू करने की सिफारिश की है। वहीं यूनूस सरकार में शामिल एक मौलाना ने कहा कि वे देश में एक मस्जिद को सऊदी अरब की मस्जिद की तरह विकसित करने जा रहे हैं, जिसके बाद बांग्लादेश को लेकर सुर्खियों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। और इतना ही नहीं, ये मामला और भी ज्यादा तब संगीन हो गया जब बांग्लादेश हाई कोर्ट ने ऐसी मांग की जो हैरान कर देने वाली थी। मौत की सजा की सिफारिश। दरअसल बांग्लादेश हाई कोर्ट के जस्टिस MR हसन और जस्टिस फहमीदा कादर की बेंच ने तमाम सारी बातें कही है इस मुद्दे पर, वो सुनिए। कुरान और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस तरह के गैर जरूरी, बेशर्म, अड़ियल, भड़काऊ भाषण और आचरण के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास जैसी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इस पर संसद को विचार करना चाहिए। किसी भी ऐसे भड़काऊ भाषण या ऐसे कामों को खत्म करने के लिए जो किसी भी मजहब के लोगों को ठेस पहुंचा सकता है या फिर उनमें से डर, आतंक, परेशानी या आशंका पैदा करता है, उनके लिए सजा बढ़ाने और गैर जमानती बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। जहां कोर्ट अपने बयान में एक तरफ ये कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद और कुरान के खिलाफ बयानों पर मौत की सजा होनी चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ उसने अपने इस्लामी कट्टरपंथी को सहारा देने के एजेंडे को सेक्युलर रंग देने के लिए बाद में किसी भी मजहब का जुमला जोड़ दिया। ये पूरी दुनिया को पता है कि किस मजहब के लोग इस निंदा को लेकर सड़कों पर उतरते हैं। बांग्लादेश का इस मामले में रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। हाल ही में बांग्लादेश में कई बार हिंदुओं को निशाना बनाया जा चुका है, चाहे किसी हिंदू को मार मार कर अधमरा करने की घटना हो या फिर हिंदुओं के घर जलाने की घटना, ये काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है। अब बांग्लादेश हाई कोर्ट की नई सिफारिश पर अगर यूनूस सरकार कानून बनाती है तो इसका असर सबसे ज्यादा हिंदुओं पर ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू इस निंदा करते हैं, बल्कि इसीलिए होगा क्योंकि बांग्लादेश में अब सत्ता इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथ में है। बांग्लादेश के भीतर अब किसी भी हिंदू को निशाना बनाने के लिए ईश निंदा एक टूल किट के तौर पर उपयोग होने लगा है। एक बार आरोप लग जाने के बाद चाहे वे झूठा हो या सच्चा, भीड़ किसी की भी नहीं सुनती, जिसके कई उदाहरण भी देखने को मिल चुके हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये कट्टर इस्लामी भीड़ उनकी नहीं हुई तो आखिर ये किसको बख्शेंगे? और याद होगा आपको बांग्लादेश में तख्ता पलट का वो मंजर जब जिहादी और जाहिल कौम के लोग PM आवास के अंदर घुसकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को किस तरीके से दिखा रहे थे और नाच रहे थे। जो जिहादी किसी महिला की इज्जत नहीं कर सकते, उनको और उसको सम्मान नहीं दे सकते, उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रख सकते, वो आखिर कैसे बाकी लोगों को बख्शेंगे? एक तरफ पैगंबर मोहम्मद साहब की निंदा करने पर फांसी की सजा की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूनूस सरकार ने एक और ऐलान करके सबको चौंका दिया है। मस्जिद बनाने का ऐलान।
दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार में शामिल एएफएम खालिद हुसैन ने चटगांव में एक मस्जिद को सऊदी अरब की मदीना मस्जिद की तरह विकसित करने का ऐलान किया है। एएफएम खालिद हुसैन ने कहा कि अंदर किला शाही जामी मस्जिद मुगल वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। इसे स्थानीय मुस्लिम समुदाय की आकांक्षाओं के मुताबिक एक शानदार मस्जिद के रूप में विकसित किया जाएगा। यूनुस सरकार इस पर 10 करोड़ का खर्च करेगी। इसके बाद जरूरी होगा तो और भी पैसा लगाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर जब से यूनुस की अंतरिम सरकार बनी है तब से किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ फैसले लेने की मांग हो रही है। संविधान में बदलाव की मांग। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद देश के इस्लामीकरण की तैयारी हो रही है। बिना किसी चुनाव के सत्ता चला रही यूनुस सरकार बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर शब्द निकालने की भी तैयारी कर रही है। यूनुस सरकार इसी के साथ बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने वाले बंगबंधु मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा भी छीनना चाहती है। जी हाँ, ये बात खुले तौर पर बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने देश के हाई कोर्ट में कही है। यूनुस सरकार में अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने हाई कोर्ट में देश के संविधान से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटाने की वकालत की है। उन्होंने ये बात हाई कोर्ट में संविधान के 15वें संशोधन पर हो रही बहस के दौरान दिया था। यूनुस सरकार बांग्लादेश के संविधान का 15वां संशोधन रद्द करना चाहती है। असदुज्जमा ने कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान से सेक्युलर और समाजवादी शब्द हटा दिए जाएं। समाजवादी नहीं बल्कि लोकतंत्र राज्य की नीति का मूल सिद्धांत हो सकता है। असदुज्जमा ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने की लड़ाई के हीरो पहले राष्ट्रपति और तख्ता पलट से हटाई गई प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता का दर्जा दिए जाने का भी कोर्ट में विरोध किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 15वें संविधान संशोधन से यह दर्जा मिला है जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर गंभीर बहस चल रही है। कैसे सेकुलर बना था बांग्लादेश? 15वां संविधान संशोधन 2011 में शेख हसीना की सरकार लेकर आई थी। इस संविधान संशोधन के जरिए ही सेक्युलर और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। इसके साथ ही इसी संविधान संशोधन से मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता घोषित किया गया था। इस संशोधन के जरिए सत्ता पर असंवैधानिक तरीकों से कब्जा किया जाना भी अवैध करार दे दिया गया था। इसके अलावा इस संशोधन के जरिए अस्थायी सरकार बनाए जाने का नियम खत्म कर दिया गया था। 15वां संविधान संशोधन उन लोगों पर भी चुनाव लड़ने की रोक लगाता है जिनको 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सजा मिली हो। इस संशोधन में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर भी प्रावधान दिए गए हैं। देश में सत्ताधारी अपनी मनमानी न कर पाए, इसके लिए आपातकाल की अधिकतम सीमा भी 120 दिनों के लिए ही रख दी गई है। अब यूनुस सरकार इसी संविधान संशोधन को खत्म करना चाहती है। क्या इस्लामी मुल्क बनाने की तैयारी में है यूनुस सरकार? अब जब यूनुस सरकार 15वां संशोधन खत्म करने की तैयारी में है, इसको लेकर बांग्लादेश में हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है। यूनुस सरकार याचिका लगाने वालों के पक्ष में है। उसके तरफ से वकीलों की फौज भी खड़ी करके इस संशोधन को असंवैधानिक करार दिए जाने की कोशिश हो रही है। यूनुस सरकार की कोशिशों का सीधा अर्थ यह है कि वे बांग्लादेश को इस्लामी बहुलवाद वाला एक देश बनाना चाहती है और यह भी संभव है कि वे आगे चलकर सेक्युलरिज्म हटाकर इस्लाम को देश का आधिकारिक धर्म घोषित कर दे। अगर वे आधिकारिक तौर पर इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म नहीं भी घोषित करती है तो सेक्युलर शब्द हटाए जाने के बाद इस्लामी उसूलों को थोपना आसान हो जाएगा। समस्या सिर्फ यही नहीं रुकती। मुजीबुर रहमान से राष्ट्रपिता का दर्जा छीनना भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। ये दिखाता है कि वे उस आदमी के योगदान को भुलाना चाहते हैं जिसने करोड़ों बांग्लादेशियों को पाकिस्तान के अत्याचार से बचाया। मुजीब के राष्ट्रपिता रहते हुए देश को इस्लामीकरण की तरफ से ले जाना
मुश्किल होगा, क्योंकि इस्लामीकरण के ये सिद्धांत मुजीब के सिद्धांतों के एकदम उलट दिखेंगे। इसके अलावा इस संशोधन के खत्म होने से यूनूस सरकार को संवैधानिक दर्जा भी मिल सकेगा और वे कार्यवाहक के नाम पर बिना आम जनता से चुने हुए देश को नियंत्रित कर सकेंगे। अगर यह संशोधन खत्म हुआ तो देश के अल्पसंख्यक दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे और उनको मिले विशेषाधिकार भी खत्म हो जाएंगे। बांग्लादेश के हिंदू पहले ही इस्लामी कट्टरपंथ का सामना कर रहे हैं। 15वां संशोधन हटने के बाद वे अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन पर बैन की मांग। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के चिटगांव में कट्टर इस्लामिक संगठन हिफाजते इस्लाम ने जुमे की नमाज के बाद इस्कॉन के खिलाफ रैली निकाली। इसमें इस्कॉन भक्तों को पकड़ने और उनका कत्ल करने के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया गया तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने 5 नवंबर को हजारी लेन इलाके की घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग की। मुस्लिम व्यापारी की फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ विवाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुस्लिम व्यापारी उस्मान अली ने फेसबुक पर इस्कॉन को आतंकी संगठन कहा था। इससे हिंदू नाराज हो गए थे। उन्होंने 5 नवंबर को चटगांव में हजारी लेन इलाके में उस्मान की दुकान के आगे विरोध प्रदर्शन किया। आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। इससे वे और भी ज्यादा भड़क गए। इसमें 12 पुलिस वाले और कई हिंदू घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद रात में अचानक पुलिस और सेना हजारी लेन पहुंची और स्थानीय हिंदुओं को खूब पीटा। हजारी गली इलाके में करीब 25,000 लोग रहते हैं। इनमें 90% हिंदू हैं। वहीं इस्कॉन ने दावा किया कि हजारी लेन की इस घटना में उनका हाथ नहीं था। उन्होंने अपने भक्तों की सुरक्षा की मांग भी की है। भारत में भी बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा की मांग उठाई। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम बांग्लादेश में गंभीर स्थिति से बेहद ही चिंतित हैं। इस्लामी कट्टरपंथी खुलेआम भक्तों को पकड़ने, उन्हें यातना देने और फिर उन्हें मार डालने की धमकी दे रहे हैं। हम उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इन हिंसक कार्रवाइयों को रोकने की कोशिश भी की जानी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, 3 महीने में 250 से ज्यादा मामले। कुछ ही दिन पहले चटगांव में इस्कॉन संगठन के सचिव चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी उर्फ चंदन कुमार थर पर भी मामला दर्ज किया गया था। उन पर चटगांव के न्यू मार्केट में आजादी स्तंभ पर लगे नेशनल फ्लैग से ऊपर भगवा ध्वज फहराने का आरोप था। इस ध्वज पर सनातनी लिखा हुआ था। बांग्लादेश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार गिर गई थी। तब से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमले के 250 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी कुल मिलाकर जब देखा जाए तो बांग्लादेश में अब पूरी तरह से इस्लामीकरण करने की कोशिश चल रही है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।